हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो से अंधभक्त दूर रहिएगा। भक्तगण देख सकते हैं लेकिन अंधभक्त दूर रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इतने साबुत घींच घींच के मारने वाला हूं ना कि अंधभक्त पूरे के पूरे अचेत होकर के गिर सकते हैं। वीडियो चालू करने से पहले हनी भाई और मित्रा जी, आपका वीडियो 100% आएगा, आप टेंशन ना ले। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अंधभक्तों को लाइन दिखाना जरूरी है, सही लाइन पे लाना जरूरी है। और हाँ, कुछ अंधभक्तों की भी बात कर लेते हैं जो चैनल पे आके कमेंट करते हैं। नंबर 1 पे सबसे बड़ा अंधभक्त है मिस्टर प्रदीप। कमेंट देखिए इसका, इस बंदे को कुछ नहीं आता। जब से चैनल खोला है मैंने, उसने आना शुरू किया मेरे चैनल पे और कुछ नहीं करता ये बंदा। किसी ना किसी का, चाहे ट्रूथलॉजी का, ऑल टाइम अपडेट का, ओम गणपति का चैनल का लिंक लाके पेस्ट करके मारता है और कहता है देखो। अब खुद में औकात नहीं है तो उनको क्यों देखने के लिए तू बोलता है? क्यों देखे उन्हें भाई? मुझे पता है क्या वो चूतियापा फैलाते हैं। बोरी की महाभारत लेकर के भकने वालों के पास, मेरे पास जगह नहीं है देखने का उनकी बकवास। और नंबर दूसरे पे आते हैं हिमांशु भैया। कल ही अभी उन्होंने आज ही कमेंट किया और इनका कमेंट पढ़ करके ना आप देखो कितना भारी कमेंट किया है इन्होंने। अरे भाई, एक बात तो शर्म कर लो यार, अर्जुन को भगवान श्री राम से तुलना कर दी। और इसी बात पे गुस्सा हो करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसको ओम गणपति ने भी बात बोली है कि अर्जुन को 5 विद्या आती थी। ऑल टाइम अपडेट वाले भी ने भी ये बात बोली कि अर्जुन को 5 विद्या आती थी। और आज मैं इतने साबुत मारने वाला हूं ना वेद व्यास के महाभारत से कि आप लोग खुद बोलोगे भैया अच्छा हुआ आज भील का महाभारत आपने नहीं छुआ, सिर्फ वेद व्यास के महाभारत पे ही रह गए। और आज सिद्ध कर दूंगा कि अर्जुन को कितनी विद्याएं आती थी, कैसे आती थी, कर्ण को कितनी आती थी और वहाँ के उपस्थित कितने राजाओं और वीरों को आती थी। दोस्तों, चैनल के साथ बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उस बेल आइकन को दबाइएगा और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑल टाइम अपडेट और ओम गणपति और उनकी बोरी की महाभारत के अनुसार धनुर्विद्या की केवल 5 विधियां हैं। वो कौन कौन सी? प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित और प्रतिघात। दोस्तों, ये लोग जिस महाभारत को लेकर के वीडियो बनाते हैं ना, वो 100 साल पुरानी ही है, बोरी की महाभारत। अब उस महाभारत को हम जैसे इंसानों ने ही लिखा है, कम से कम सोचना ही तो चाहिए। जब ये 5 विधियां बता करके तुम लोगों को भटका दिए, गलत बोल दिए, उनको असलियत धनुर्विद्या की विधि के बारे में पता ही नहीं है, तो तुम लोग वीडियो कैसे बना सकते हो यार? वेद व्यास की महाभारत के अनुसार धनुर्विद्या की 14 विधियां थी। कौन कौन सी? लक्ष्य प्रतिसंधान, आकर्षण, विकर्षण, पर्याकर्षण, अनुकर्षण, मंडलीकरण, पूरण, अस्त्रण, धूनन, भ्रमण, अस्त्रपात, दूरपात, पृष्ठपात तथा मध्यपात। और दोस्तों, ये 14 विधियां धनुर्विद्या की केवल परशुराम जी को और भगवान श्री कृष्ण को ही आती थी। ना ही अर्जुन को आती थी, ना कर्ण को आती थी, ना ही भीष्म को आती थी, ना ही द्रोण को आती थी। केवल परशुराम जी और भगवान श्री कृष्ण को आती थी। लेकिन इनकी 5 विधियों के द्वारा वो सारी 5 विद्या अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण को ही आती थी, परशुराम जी को भी नहीं आती थी। तो आइए इनके ही विधियों के बारे में समझते हैं और यह समझते हैं कि अर्जुन को वो 5 विद्या कैसे आती थी। दोस्तों, ये लोग रखते हैं नंबर 1 पे प्रयोग विधि को। और प्रयोग विधि में दिव्यास्त्रों को चलाना और उसका साधन के बारे में बताया जाता है, जो महाभारत में उपस्थित अधिकांश महारथियों को, रथियों को आता था। चलिए दूसरी विधि के बारे में समझते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे ये उपसंहार विधि को रखते हैं, जिसमें कोई भी रथी या महारथी अपने बाड़ों को चला भी सकता है और साथ में उसको बुला भी सकता है, यानी कि रिटर्न बुला सकता है बीच मार्ग से ही। और ये विधि केवल उनके अनुसार अश्वत्थामा को नहीं आती थी। अरे भैया, अश्वत्थामा को ये विधि आती थी, सिर्फ ब्रह्मशिर अस्त्र को बुलाने की विधि नहीं आती थी। और हर धनुष को, बाण को वो चला करके रिटर्न बुला सकते थे, सिर्फ ब्रह्मशिर अस्त्र को वो चला करके बुला नहीं सकते थे, जिनके कारण उनको पाप लगा था।
समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि ये विधि अश्वत्थामा को नहीं आती थी। नंबर 3 पे देखते हैं दोस्तों नंबर 3 पे ये लोग रखते हैं आवृत्ति विधि को, जिसके अनुसार कोई भी रथी या महारथी अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेता था और किसी भी दिव्यास्त्र को सिर्फ सिंपल बाणों से ही निरस्त कर सकता था। दोस्तों मैंने कभी भी अर्जुन को अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाते हुए नहीं देखा है, ना ही पढ़ा है, और कभी नहीं देखा उन्होंने अपने साधारण तीरों से किसी दिव्यास्त्र को काटा हो। और यह चीज मैंने कर्ण को देखा है करते हुए और पढ़ा है, आप भी पढ़ो। कितनी बार कर्ण ने अर्जुन के गांडीव के धागे को तोड़ दिया था अपने बाणों से। अगर सुरक्षा कवच अर्जुन बना पाते तो कभी गांडीव के धागे नहीं टूटते। कितनी बार सीने पे प्रहार किया है, कितनी बार अर्जुन के मुकुट को गिरा दिया है कर्ण ने। भैया अगर उनको पता होता ना सुरक्षा कवच बनाना, ना उनका कभी मुकुट गिरता, ना ही उनके सीने पे कभी बाण लगता, ना ही गांडीव का तार टूटता। और कभी भी अर्जुन ने कर्ण के विजय धनुष का धागा नहीं तोड़ पाए हैं, जिसके कारण साफ समझ में आता है कि कर्ण का विजय धनुष कितना पराक्रमी था। दोस्तों यहां तक कि अर्जुन परेशान होकर के ब्रह्मास्त्र भी मारते हैं कर्ण को, लेकिन सिर्फ सिंपल बाणों से ब्रह्मास्त्र को भी रोक देते हैं कर्ण, जिसके कारण ये बात समझ में आती है कि अगर आवृत्ति नाम की कोई विधि है धनुष की तो वो सिर्फ कर्ण को आती थी, अर्जुन को नहीं आती थी। अगर दोस्तों मेरी बात से आप लोग सहमत है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। नंबर 4 पे देखते हैं दोस्तों। नंबर 4 पे इनका प्रायश्चित विधि है, जिसके अनुसार कोई भी रथी या महारथी गलती से किसी को भी मार देता था तो वो उनको पुनः जीवित कर सकता था, और इनके अनुसार ये विधि केवल अर्जुन को आती थी। अरे मूर्ख, ये विधि केवल त्रिदेवों को ही पता थी, यानी कि भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु को, और किसी को नहीं पता थी। अर्जुन को अगर ये विधि पता होती ना तो जिन गंधर्वों को उन्होंने मार दिया था उन गंधर्वों को पुनः जीवित कर पाते। उन गंधर्वों को जीवित करने के लिए स्वयं इंद्र को नहीं आना पड़ता, और इंद्र भी आकर के उस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, वो अमृत से जीवित करते हैं उन गंधर्वों को। और कोई भी बंदा यानी कि कोई भी रथिया महारथी उस दिव्यास्त्र का प्रयोग स्वयं कर सकता था, उल्टा उन्हीं पे कर सकता था जिस दिव्यास्त्र को सामने वाले ने चलाया था। और यह विधि भी अर्जुन को आती थी, और इस विधि का ज्ञान महादेव ने उनको दिया था। यानी कि प्रतिघात और प्रायश्चित विधि का ज्ञान अर्जुन को महादेव ने दिया था। अरे मूर्खों, अर्जुन से जब भगवान शिव जी मिलते हैं तो सिर्फ पशुपतास्त्र ही मांगता है अर्जुन, और कोई भी ज्ञान के बारे में भगवान शिव से नहीं पूछता है। देख लो, ये श्लोक देख लो, और कुछ नहीं चाहिए होता है अर्जुन को, सिर्फ पशुपतास्त्र का ज्ञान भगवान शिव से लेता है अर्जुन, और कोई भी विधि का ज्ञान नहीं मिलता है अर्जुन को। प्रतिघात विधि के बारे में अगर कोई विधि होगी तो मेरे हिसाब से सिर्फ कर्ण को पता थी, क्योंकि उनके पास सांभव अस्त्र, और सांभव अस्त्र का जब कर्ण प्रयोग करता था तो स्वयं भगवान शिव त्रिशूल लेकर के प्रकट होते थे, और सामने वाला कोई भी दिव्यास्त्र का प्रयोग करता था उसे निगल जाते थे और उल्टा उनके ऊपर उस दिव्यास्त्र को चला देते थे। यानी कि प्रतिघात का अगर प्रयोग करना कोई जानता था तो कर्ण जानता था, ना कि अर्जुन। कभी भी ऐसा नहीं दिखा कि अर्जुन ने किसी का भी दिव्यास्त्र पलट दिया हो उल्टा उसी के ऊपर, कभी नहीं, महाभारत के किसी चरण में नहीं दिखाई देता। दोस्तों ना ही मैं अर्जुन से जलता हूँ, ना ही कर्ण को बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ। मैं रियलिटी में मानता हूँ तो अर्जुन को मानता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, और दिल से मानता हूँ अर्जुन को। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो भगवान राम से ज़्यादा बड़े धनुर्धर थे, उनके समान धनुर्धर थे, क्योंकि इससे स्वयं अर्जुन की बेइज्जती होती है।
इस वर्ड का प्रयोग करने से, क्योंकि भगवान जिस जो धनुर्धर थे, भगवान श्री राम जिस हिसाब के धनुर्धर थे, दुनिया में उन जैसा धनुर्धर कोई नहीं था। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो भगवान श्री राम का नाम लेकर के, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।